मैं अपने पूरे खानदान में पहला ऐसा लड़का हूँ जो अपना माइंड जो है बिजनेस वाला रखता है। कुछ लोगों का सपना है सरकारी नौकरी पाएं। इंडिया में बहुत ज्यादा पैसा है कंस्ट्रक्शन लाइन में, खासकर लेबर से उठ के मैं ऑपरेटर बना। हमारे इंडिया में सरकार ऐसा हो चुका है कि हर एक चीज पे टैक्स लगा दिया है। हमारे खाने पे टैक्स, पानी पे टैक्स, रहने पे टैक्स। ऐसे में कैसे सरवाइव कर पाइएगा? क्या आपका परिवार चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हमारा बिजनेस कैसे बंद हुआ। जो मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था कंपनी के ऑफिस के बाहर, क्योंकि मैं दिन भर पूरा काम करता था और काम करने के बाद हमारा जो बिजनेस था वो मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। तो हमारा बिजनेस बंद हो चुका है। ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से हमारा जो बिजनेस है वो बंद हो चुका है, और मैं अपनी बात बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों को एक चीज बता दे रहा हूँ। आप जितने भी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो मिडिल क्लास है, 25-30 हजार रुपया, 12-15 हजार रुपये जो कमाते हैं, अपने नौकरी से खुश नहीं है, कहीं ना कहीं हर एक आदमी अपने नौकरी से खुश नहीं है। मुझे भी 24 हजार रुपया मतलब 24,000 पर मंथ मिलता है सैलरी इस काम को करने में। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैं ऑपरेटर हूँ, इस मशीन का ऑपरेटर हूँ। इस मशीन को चलाने में पता है, मैं आप सभी सबसे पहले मैं आप लोग को एक चीज बताता हूँ। इस मशीन को चलाने में मुझे सैलरी मिलती है 24,000 पर मंथ, और 12 घंटा की ड्यूटी है। 12 घंटा की ड्यूटी मतलब भाई पूरा टाइम ड्यूटी रहेगा। अभी फिलहाल बारिश का टाइम है, तो बारिश के टाइम में थोड़ा बहुत कम काम होता है, जिसके वजह से हम अभी बैठे हैं। और बैठे हैं तो हमारा वीडियो आ रहा है। और वीडियो इससे पहले आप लोगों ने देखा, हमारा वीडियो रेगुलर नहीं आ रहा था, क्योंकि 12 घंटा के ड्यूटी में आपको वीडियो बनाने का समय ही नहीं मिला। बिल्कुल मुझे समय ही नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने का। उसके बाद मैं रूम पे जाता था, तो रूम पे नहाना धोना, मतलब कपड़ा धोना, ये सब में हमारा टाइम चला जाता। जैसे सभी लोगों को पता है, जो घर से बाहर रहते हैं, काम करते हैं, उन सभी लोगों को यही चीज पता है। क्योंकि ये जो रूल है ना, ये हम लोगों के साथ अधिकतर होते रहता है। और मैं आप लोगों को अब बताता हूँ कि हमारा बिजनेस क्यों बंद हुआ। बिजनेस पे मैंने अपना एक दोस्त रखा था वो स्टॉल पे, तो दोस्त काम कर रहा था और हमारा बिजनेस जो था वो ही आगे बढ़ा रहा था हमारा दोस्त। तो मैंने उनके भरोसे छोड़ दिया था, और पता नहीं क्या कहाँ हुआ, क्या दिक्कतें हुई। हमारा वो बिजनेस आगे बढ़ भी सकता था, 2-4-10 लाख रुपए मैं कमा भी सकता था, लेकिन नहीं हो पाया। और जो लोग मुझे अभी मजाक बना रहे हैं, एक वक्त आएगा मैं उनको बताऊंगा कि ये मजाक नहीं था, ये कामयाबी की संघर्ष थी। जो मैं कामयाबी पाना चाहता हूँ उसका संघर्ष अभी चल रहा है। कोई भी बिजनेसमैन जो बड़ा बिजनेसमैन होता है ना, उससे पूछो तो क्या वो एक बार में सफल हो गया? क्या एक बार में वो बड़ा बिजनेसमैन बन गया? नहीं। या तो उसका बैकग्राउंड में, जैसे पिताजी दादाजी जो है वो बिजनेसमैन है, तो उनका एक माइंडसेट रहता है बिजनेसमैन का। हमारा दूर दूर तक खानदान में कोई भी बिजनेसमैन नहीं। कोई तो लेबर है, कोई मजदूर है, कोई ड्राइवर है, कोई ऑपरेटर है। तो हमारे खानदान में सभी के सभी ऐसे ही हैं। तो मैं अभी आप लोगों को एक चीज बताने जा रहा हूँ। मैं अपने पूरे खानदान में पहला ऐसा लड़का हूँ जो अपना माइंड जो है बिजनेस वाला रखता है। नहीं तो कुछ लोग हैं, हमारे खुद का जो भाई है, तो वो तो भाई अपना सोच रहा है भाई नौकरी पाने का। और हमारे जो खानदान में और सारे जो होता है, पटेदार सब होता है, पड़ोसी सब होता है, उन सब का सपना है। कोई तो लेबर है जो फिक्स हो चुका है, जिसका शादी हो चुका है, लेबर है, वो तो लेबर ही है। और कुछ लोगों का सपना है सरकारी नौकरी पाए, कुछ लोगों का सपना है नौकरी पाए, बहुत तरह के लोग। लेकिन पहली बार मैं अपना पूरे खानदान में अपना बिजनेस माइंड लिया हूँ। मुझे नहीं पता कि हमारा जो दिमाग है, हमारा जो बिजनेस आइडिया है, वो कहाँ तक मुझे ले जाएगा, कोई आइडिया नहीं है। लेकिन मैंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट भी किया था, वो डूब चुका है। लेकिन मैं इससे हार नहीं मानूंगा, मैं अगली बार फिर से कोशिश करूंगा। लेकिन मैं ये चीज जानता हूँ कि दुनिया में पैसे से बड़ा कुछ नहीं है। इसके लिए मैं पैसे कमाऊंगा। मैं पैसा अभी भी कमा रहा हूँ दोस्तों। मैं आप लोग को एक चीज बता दे रहा हूँ, पैसा अभी भी मैं कमा रहा हूँ। 24 हजार रुपये पर मंथ मेरी सैलरी है इस मशीन को चलाने के लिए। लेकिन बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि 24 हजार बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं आप लोग को ये बताता हूँ, जिनका सैलरी 12 हजार है, उनको ये लग रहा है कि 24 हजार बहुत ज्यादा है। लेकिन 24 हजार ज्यादा है नहीं दोस्तों, 24 हजार ज्यादा नहीं है, 24 हजार बहुत कम है। जिनका सैलरी 12 हजार है, उनको ये लगता है कि 24 हजार ज्यादा है। मुझसे पूछो कि 24 हजार कितना है? 24 हजार में घर का खर्च भी नहीं चल रहा है पर मंथ का, उतना है ये सैलरी हमारी। और मैं एक चीज मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, एक सच्चाई मैं
बता रहा हूँ आप लोगों को अपने बारे में नहीं, हमारे पूरे जो कंस्ट्रक्शन लाइन में या फिर कोई भी जो प्राइवेट नौकरी करते हैं उनकी सच्चाई मैं बताता हूँ। एक समय आता है, उनको एक डर लगता है, कि मन में डर रहता है कि अब मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, घर परिवार कैसे चलेगा, हमारा घर का खर्च कैसे चलेगा, हमारा जो पढ़ाई, बच्चों का पढ़ाई कैसे चलेगा, हमारे माँ बाप का दवा कैसे चलेगा। हर एक जो प्राइवेट नौकरी में है उनके मन में ये सवाल रहता है, मेरे मन में भी। और मैं आप लोग को एक चीज़ बताता हूँ, मैं अपने बारे में बताता हूँ दोस्तों। मेरी जो अभी नौकरी है, ये जो मैं नौकरी अभी कर रहा हूँ, ये नौकरी भी अभी जाने वाली है। क्यों, वो मैं बताता हूँ। क्योंकि अभी जो हमारे कंस्ट्रक्शन लाइन में है, बारिश के समय में 3 से 4 महीना जो है वो काम बिल्कुल बंद रहता है, क्योंकि बारिश हो जाता है, मिट्टी का काम नहीं हो पाता, मिट्टी पूरा गीला गीला है और चाहिए तो सूखा मिट्टी। रोड कंस्ट्रक्शन बंद है तो हमारा काम बंद है। हमारा काम बंद हो गया तो हमें हटा दिया जाएगा। कोई भी कंपनी इतना लॉसेस नहीं सहेगी जितना कि ऑपरेटर ड्राइवर को दिया जाए, इतना पैसे होता है। और बड़ी बड़ी कंपनियां, कुछ कंपनियां रखती हैं और कुछ कंपनियां हटा देती है, तो ज़्यादातर कंपनियां अपने स्टाफ को हटा देती है। तो मैं आप लोग को एक चीज़ बताता हूँ कि मुझे जो है सो अभी कंपनी आइडिया दिमाग लगा रही है मुझे भी हटाने का, क्योंकि मेरा सैलरी इन लोगों के नज़र में ज़्यादा है, 24,000 रुपये ज़्यादा है। किसी को 20,000 मिल रहा है, किसी को 18,000 मिल रहा है, ऐसे में है। और 24,000 सैलरी इनके नज़र में हाईएस्ट सैलरी है, तो इसके लिए वो कोई ना कोई तरीका अपना रही है। बट मैं ये इतना जानता हूँ कि मुझे हटाया जाएगा, लेकिन कुछ न कुछ ऐसे तरीका अपना के हटाया जाएगा जो बोला जाएगा। सबसे पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को ये बताता हूँ, मुझे बताया जाएगा राहुल आप चले जाओ हिमाचल, तो मैं उधर जाऊँगा नहीं, क्योंकि उधर से जिंदा वापस आना मुश्किल है थोड़ा। और दूसरी चीज़ है, कुछ ना कुछ ऐसा लगाएगा जो हटा दिया जाए, मैं ये जानता हूँ। और नौकरी की ये सच्चाई है, हम नहीं, मैं अकेले की, अपने अकेले की नहीं, कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं उनकी भी बात बता रहा हूँ। वो भी एक तरह से अंदर में मन में डर बैठता है। तो आज देखते हैं भाई हमारे साथ क्या होता है। और जो हमारा दिमाग है वो बिजनेस माइंड है। मैंने अपने पूरे खानदान में हमारा जो दिमाग, किसी का दिमाग नहीं गया है, वो मेरा दिमाग गया है। मुझे पता नहीं कि मैं क्या करूँगा, कौन सा बिजनेस करूँगा, कोई आइडिया नहीं है। मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, वो भी वीडियोस बना रहा हूँ, लेकिन इसमें भी अभी तक कोई सफलता हासिल नहीं हुई है। व्यूज़ तो आप लोग देख ही रहे, व्यूज़ खुद ही देख लो आप, कितना व्यूज़ गए, कितना लाइक गए। आप खुद ही अभी तक लाइक नहीं किए हो तो भाई कोई और लाइक क्या करेगा। और व्यूज़ की बात करें तो देख ही रहे हो, लाइक कमेंट शेयर जो करेगा वो सपोर्ट कर रहा है। और मैं एक चीज़ और बताता हूँ आप लोगों को कि हमारा लाइफ कैसे चल रहा है, वो तो दिख ही रहा है आप लोगों को। हमारा बिजनेस बंद हो चुका है, और जो मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 20,000 रुपये लगाकर, और 20,000 रुपये मैंने वो कैसे जमा किया था पता है आप लोगों को दोस्तों? मैं आप लोगों को बताता हूँ वो 20,000 रुपये मैंने कैसे जमा किया। 5-6 महीने लगे मुझे 20,000 रुपये जमा करने में, ज़्यादा ही लग गए शायद, क्योंकि किसी महीने में 2,000, किसी महीने में 4,000 रुपये, किसी महीने में 1,000 रुपये करके ऐसे बचा करके मैंने 20,000 रुपये जमा किया था। उस 20,000 का मैंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस भी हमारा वो लॉस हो गया, बिल्कुल वो डूब गया बिजनेस, और अभी वो हमारा बिजनेस बिल्कुल बंद हो चुका है। मेरे दिमाग में अभी ये चल रहा है, कुछ ना कुछ बिजनेस करना है, लेकिन जो करना है बिजनेस करना है, जो करना है कुछ भी करना है, लेकिन बिजनेस करना है। अब कौन सा बिजनेस करे? अब मैं अपना जो दिमाग है, मैं अपना दिमाग अभी चलाता हूँ, तो मैं सोचता हूँ हर एक, देखो कोई भी बिजनेस हो, हर एक बिजनेस में पैसा है, लेकिन आपको जिस बिजनेस में स्किल है उस बिजनेस में घुसो। मेरा स्किल है कंस्ट्रक्शन लाइन में। कंस्ट्रक्शन लाइन में भी बहुत ज़्यादा पैसा है। जो आजकल की मैं बात करूं, इंडिया की बात करूं, तो इंडिया में बहुत ज़्यादा पैसा है कंस्ट्रक्शन लाइन में खास करके। किसी और चीज़ में मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूं जिसमें घर रहना पड़े, इसलिए मैं अभी ये सोच रहा हूं। लेकिन मैं कुछ ना कुछ सोच रहा हूं दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दिया, मैं कुछ ना कुछ करूंगा जरूर, चाहे जो करूं, जैसा बिजनेस स्टार्ट करूं, हर एक किसी भी हाल में मैं अपना एक बिजनेस स्टार्ट करूंगा, चाहे जो सा वो बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो करूंगा। मैं ये नौकरी नहीं कर सकता, मेरे भविष्य में ये नौकरी नहीं लिखी है। मैं कुछ भी करूंगा लेकिन ये नौकरी नहीं करूंगा दोस्तों। ये मैंने आप लोगों को बता दिया है, और देखते भाई हमारे साथ क्या होता है, कुछ पता नहीं है अभी हमारे साथ क्या होगा आगे, कोई आइडिया नहीं। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जो मिडिल क्लास हमारा ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए खास करके ये वीडियो है। आप इस दलदल से कैसे निकलेंगे, ये नौकरी वाली दलदल से आप कैसे निकलोगे, इस वीडियो में बताया जाएगा। मैं अपना स्टेप बाय स्टेप अपना
जो रूल फॉलो है बिजनेस के लिए मैं कर ही रहा हूँ, और देखता हूँ कि कब तक मुझे सफलता मिलती है। मैं अभी अपने दोस्त के साथ में मिलके मैंने किया था, और देखते हैं कि हमारा दोस्त आगे हमारा बिजनेस में साथ दे पाता है या नहीं। लेकिन मैं तो भाई बिजनेस करूँगा चाहे जो हो जाए, मेरा दोस्त साथ दे या ना दे, लेकिन मैं बिजनेस करूँगा। लेबर से उठ के मैं ऑपरेटर बना। मेरे पिताजी 12,000 रुपये पर मंथ कमाते हैं, मैं 24,000 रुपये अभी कमाता हूँ। और मैं ये सोच रहा हूँ इस 24,000 में भविष्य नहीं है आगे आने वाले समय में। ये आप लोगों को भी पता है, इतने बढ़ते महंगाई में आपको पता है आपका घर तक का टैक्स लिया जा रहा है। हमारे इंडिया में सरकार ऐसा हो चुका है कि हर एक चीज पे टैक्स लगा दिया है। हमारे खाने पे टैक्स, पानी पे टैक्स, रहने पे टैक्स, यानी कि कल तक ये ना कह दे कि भाई सोने पे भी टैक्स है। अगर आप 10 घंटा सोए तो उस पर भी टैक्स लगेगा। कल को ये भी हो सकता है, कुछ नहीं पता इंडिया में क्या हो सकता है। इसलिए दोस्तों बिजनेस करो, कुछ न कुछ ऐसा करो जिससे कि आप इस टैक्स की मार से भी बच सको। क्योंकि मुझे ये नहीं पता, मैं किसी के बारे में बोलना नहीं चाहता हूँ सरकार कैसी है कौन है। मैं जिसके बारे में नॉलेज नहीं है मैं उसके बारे में बोलना नहीं चाहता। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये चीज़ गलत है। विदेशों में देखो हर एक चीज़ में 0% टैक्स, मतलब टैक्स के मामले में बिल्कुल कम है। लेकिन हमारे इंडिया में हर एक चीज़ पर टैक्स है भाई। मैं पहली बार सुन रहा हूँ गांव में घर तक का टैक्स। हमारा जो मैंने अभी घर बनवाया है उसका टैक्स लग रहा है। पहले सुना तो था जमीन का टैक्स लग रहा है, वो तो चलो सुना था, बचपन से सुन रहा हूँ जमीन का टैक्स दिया जा रहा है। लेकिन अब घर तक का टैक्स लग रहा है। क्या ऐसे में कैसे सरवाइव कर पाइएगा? क्या आपका परिवार चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। कोई जो मैंने अभी बिजनेस स्टार्ट किया था 20,000 रुपये लगाकर, चाय और अंडे का स्टॉल जो था हमारा, वो तो फेल हो गया। लेकिन उसमें भी पैसा है। अगर कोई 12-13,000 15,000 रुपये नौकरी कर रहे हैं, कमा रहे हैं, तो वो अच्छा खासा, इससे आप दिन के 1,000 रुपये अर्न कर सकते हैं। आप ये बिजनेस कर लीजिए। आप प्रदेश में 12-13,000 की नौकरी छोड़ के आप अपने गाँव आ जाइए। कुछ दिन थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन आपका एक बार बिजनेस चलने लगेगा तो मिनिमम आपके दिन का 1,000 रुपये कमाएंगे, यानी कि महीने के 30,000 रुपये आपकी सैलरी होगी, सब कुछ काट के। जो प्रदेश में काम कर रहे हैं 12-13,000, बिल्कुल भैया आप आ जाइए। 2-4 महीने दिक्कत होगा भाई, 5-6 हज़ार रुपये महीने आएगा, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा। ये बिजनेस ऐसा चीज है जिसमें बढ़ता है ग्रोथ, मतलब बिजनेस बढ़ते रहता है। लॉस बहुत कम लॉस होता है, वो भी आपकी गलती की वजह से होगा लॉस। और जो नौकरी है, नौकरी ऐसी चीज है ना जीने देता है चैन से, ना मरने देता है। बस तिल तिल करके, मतलब पानी पियाओ बस, फिर अब मरने लगा अब फिर पानी पिलाओ। ये हमारा बिजनेस का हाल है। ना ही आप चैन से जी सकते हैं, ना ही आप चैन से भाई कर सकते हैं। इसलिए इस नौकरी ऐसी चीज है भाई कि ना आप चैन से जी सकते हैं और ना आप चैन से। इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर आपको चैन से जीना है तो फिर ये नौकरी छोड़ के आप अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए। कोई सा भी बिजनेस हो, छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कीजिए, जिससे आप अपना जो फैमिली का है वो सही हर एक चीज पूरा कर सके। बस इतना ही बोलना चाहूँगा। और मैं एक ही बात कहूँगा, अगर इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारा इस चैनल पे हम डेली ब्लॉग, और हम अपने ब्लॉग के साथ साथ हमारा दिनचर्या में आप लोगों को दिखाता हूँ। हमारा बिजनेस माइंड है, हमारा ये बिजनेस माइंड कहाँ तक जा, मैं कब तक एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनूंगा, हर एक चीज मैं आपसे शेयर करता हूँ। बस बने रहो इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस हमारा बिजनेस का काम चालू है, देखते हैं और नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा वो भी आप लोग देखिए। मैं सोच लिया हूँ हमारा नेक्स्ट बिजनेस, यानी कि अगला बिजनेस क्या होगा वो भी मैं सोच लिया हूँ। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपको पता चलेगा हमारा नेक्स्ट बिजनेस क्या है, क्या उस बिजनेस में मुझे प्रॉफिट हो पाती या नहीं, या फिर वो भी बिजनेस हमारा डूब जाता है। हर एक चीज़ मैं आपसे शेयर करूंगा। बस बने रहना इस वीडियो में, और बस यही बोलेंगे। और हमारा एक फेसबुक पेज है, उस पर एक 1.5 लाख सब्सक्राइबर, 1.5 लाख फॉलोवर होने वाले हैं। उस पेज को भी देखें और उस पेज को फॉलो करें। कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हैं, इस लाइन की उस फेसबुक पेज पे अपलोड करते हैं, और उस फेसबुक पेज पे 1,42,000 फॉलोवर कंप्लीट हो चुका है। बस आप लोग चेकआउट करें और देखें, फॉलो करें और प्यार सपोर्ट दें उधर भी। और बस इतना ही कहना चाहेंगे आप लोगों से। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और बस अपना प्यारा सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें।